हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड इवनिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो देखिए, आपका जो पाचन तंत्र होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका था आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड आपका था पाचक ग्रंथियाँ। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए, पाचक ग्रंथियों में भी हमने कहाँ तक पूरा कर लिया था, तो वो हमने पढ़ लिया था लार ग्रंथि तक, यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ तक पूरा हमने वहाँ पर पढ़ लिया था इसके पिछले पार्ट में। तो देखिए, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं लीवर से, यानी कि आपका जो यकृत है उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ओके, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। तो देखिए, जो यकृत होता है, लीवर होता है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। कौन सी? लीवर। आपको ध्यान रखना है। और इसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो 1.5 से 2.0 ग्राम के मध्य इसका वेट होता है, भार होता है किसका? लीवर का। अब देखिए, इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ओके, जो कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, यकृत द्वारा स्रावित जो पीत रस होता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, तो ये पित्ताशय में ही संचित रहता है, स्टोर रहता है। कौन सा? आपका बाइल जूस, यानी कि पीत रस, जो कि कौन करता है? जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसको स्रावित करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में, यानी कि पैनक्रियाज के बारे में। तो देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पैनक्रियाज। अब देखिए, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए, यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों एक साथ कार्य करती है। तो ये आपकी कौन सी है? पैनक्रियाज। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अग्नाशय है, इसका जो एक पार्ट है वो लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। और देखिए, लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो देखिए, यह बी कोशिका से इंसुलिन है, ए कोशिका से आपका ग्लूकेगोन है, और आपका जो आर कोशिका है इससे सोमेटोस्टिन है। तो ये आपके क्या है? हार्मोन होते हैं। ओके, अब देखिए, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? निर्धारित करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। और इंसुलिन के अल्प स्रावण से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है जब इंसुलिन की कमी होती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको इसको अच्छे से नोट करके रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अग्नाशयी रस के बारे में, कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये अग्नाशय की कोशिकाओं से स्रावित होता है। कौन सा? पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल होता है तथा 2% इसमें क्या होता है? लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसके पीएच मान की हम बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.3 इसका पीएच मान होता है। ओके, अब देखिए, इसमें मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं कि 5 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंजाइम ट्रिप्सिन, यानी कि कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी पैक्टिज, फोर्थ यहाँ पर है आपका लाइपेज, फिफ्थ यहाँ पर है माल्टेज। तो ये सभी क्या होते हैं? एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए, माल्टेज एवं एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन से? माल्टेज और जो एमाइलेज एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। कौन? लाइपेज। तो यहाँ पर इनके आप काम भी देख सकते हैं कि कौन क्या करता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली है अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो पाचन तंत्र होता है उसमें मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। जो पाचन तंत्र होता है उसमें
भोजन के पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले इसको थ्योरी के थ्रू अच्छे से समझेंगे और थ्योरी कंप्लीट होते ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो 5 प्रकार से होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है मनुष्य में पाचन की क्रिया। फर्स्ट यहाँ पर आपका है अंतःग्रहण। कौन सा है? अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन। सेकंड यहाँ पर आपका है पाचन यानी कि डाइजेशन। और देखिए, जो पाचन होता है वो भी 3 जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? तो आमाशय में होता है, पक्वाशय में होता है और थर्ड यहाँ पर है छोटी आंत में। तो 3 जगह क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। थर्ड यहाँ पर आपका है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण और फिफ्थ यहाँ पर है मल परित्याग। तो ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं भोजन के पाचन की। ओके, तो यहाँ पर इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अंतःग्रहण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अंतःग्रहण बोलते हैं किसको बोलते हैं? इंजेशन। तो देखिए, ये बोलते हैं भोजन को मुख में ग्रहण करना ही क्या होता है? इंजेशन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, जो आपकी जो ऑर्गन होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र होते हैं, उसमें जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स उसमें पाए जाते हैं, ग्रंथियाँ उसमें पाई जाती हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो देखिए, ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो जूस क्या करती है? स्रावित करती हैं, जूस को निकालती हैं, इनकी जो रस होता है वो रस निकालती हैं। कौन? जो ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। और इन जूस में क्या होता है? तो इनमें एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं? तो ये फूड, यानी जो आपका फूड है उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। जो भोजन होता है उसको पचाने का काम करते हैं। कौन? एंजाइम। तो ये आपकी होती है कौन सी? ग्रंथियाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पाचन के बारे में। तो देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले क्या होता है कि हम भोजन कहाँ पे ग्रहण करते हैं? मुंह में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? हमारे भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है मुख से। अब देखिए, मुंह में क्या होते हैं कि आपका जो सलाइवा है वो क्या होता है? स्रावित होता है और उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखिए, टाइलिन एंजाइम क्या करता है? तो देखिए, भोजन में उपस्थित मंड यानी कि जो आपका कौन सा होता है? स्टार्च होता है, उसको माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। ओके, कौन सा? टाइलिन एंजाइम। और देखिए, माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को किस में चेंज करता है? तो ये ग्लूकोज में चेंज करता है। कौन सा? जो आपका माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सेकंड यहाँ पर आपका है लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये क्या करता है? तो देखिए, भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और इसके बाद में भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये काम होता है किसका? लाइसोजाइम एंजाइम का। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, आपका जो भोजन है वो आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। ओके, अब देखिए, आमाशय से निकलने वाली जठर ग्रंथियों में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पेप्सिन और रेनिन। अब देखिए, पेप्सिन का क्या काम होता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? पेप्सिन। उसके बाद रेनिन का क्या काम होता है? तो देखिए, रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन को ठोस प्रोटीन में बदलता है। तो ये कहाँ पर होता है? आमाशय में पाचन होता है। इसके बाद में क्या होता है? अगर आमाशय में पूरा पाचन नहीं हो पाता है तो उसके बाद में पाचन कहाँ पर होता है? तो वो होता है पक्वाशय में। कहाँ पर होता है? पक्वाशय में, यानी कि ड्यूडेनम में होता है। अब देखिए, अग्नाशय रस, 3 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय रस में। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल में चेंज करता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, छोटी आंत में पाचन। तो देखिए, जो भोजन का पाचन है वो आमाशय में होता है। अगर आमाशय में पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बाद में पक्वाशय में होता है। अगर पक्वाशय में भी जो भोजन है उसका पाचन पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बाद में कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ओके, अब देखिए, यहाँ भोजन का पाचन की जो क्रिया वो पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर भोजन का पूरा पाचन हो जाता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। अब देखिए, छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है जिनमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? फर्स्ट यहाँ पर है इरेप्सिन। अब इरेप्सिन क्या काम करता है? तो ये देखिए, प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। सेकंड आपका है माल्टेज। तो ये क्या करता है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है।
सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम, तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। और आपका यहाँ पर है लैक्टेज, तो क्या करता है लैक्टेज, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, छोटी आंत में जो रस, आंतरिक रस निकलता है उसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं। और इनके कार्य मैंने आपको बता दें कि कौन किसमें चेंज करता है। तो यहाँ पर जो है भोजन का पूरा पाचन हो जाता है छोटी आंत में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब पाचन के बाद में आपका आता है क्या, अवशोषण। तो देखिए पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना विल्ली के द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया है भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में ही होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है, तो देखिए जो अवशोषित भोजन होता है उसका शरीर में उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि जो अवशोषित भोजन होता है उसको शरीर में उपयोग में लाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और सबसे लास्ट में आपका आता है कौन सा, मल परित्याग। तो देखिए भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपशिष्ट होता है उसको गुदा द्वार द्वारा, मल परित्याग द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है कि इस तरह से आपको जो भोजन की पाचन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है किसमें, पाचन तंत्र में। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में पूरा बात यहाँ पर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट इसका पहले आ चुका था और यह इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। और देखिए कल इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चन को हम कल सोल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ के आना है, समझ के आना है, ताकि कल के क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लगा सकें। ओके, और क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।